आप जैसे बात करते हैं टीन एज की एज में हर एक को एक बार मोहब्बत होती ज़रूर है, इस फेज से बंदा गुजरता है। आपको टीन एज में मोहब्बत हुई तो आपने क्या किया, हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, मुझे ऐसे कोई मोहब्बत नहीं हुई इस एज में। टीन एज में कोई एडिक्शन? नहीं, एडिक्शन भी नहीं, कोई ऐसा अपने आप को बड़ा बैलेंस रखा था। देखें, अगर आप अपने आप को मैनेज भी कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बंदे की जो टीन एज है वो डिस्टर्ब हो। इसका मतलब आप कहते हैं कि टीन एज की जो मोहब्बत है इट्स नॉट रिकमेंडेड, बकवास चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपके होते। इमोशंस इतने बैलेंस नहीं होते। आपका जो उस टाइम लॉजिकल ब्रेन है वो इतना काम नहीं कर रहा होता, आपका ज़्यादा इमोशनल ब्रेन काम कर रहा होता है। और कोई भी इमोशंस के अंदर किया गया काम वो हमेशा ही ठीक नहीं होता, ज़्यादा चांसेस ये होते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये मना किया गया है कि नेवर डू एनी डिसीजन व्हाइल यू आर इन इमोशनल स्टेट। तो यूजुअली टीन एज की उम्र में ना इमोशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपका लॉजिकल ब्रेन इतना काम नहीं करता, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन में और इमोशनल ब्रेन में कनेक्शन है। हाँ। जब लॉजिकल ब्रेन कम काम करता है तो इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम करता है। ठीक है। तो तब आप ज़्यादा इमोशनल स्टेट्स में होते हैं। तो आपने कैसे कंट्रोल किया, आप अपनी टिप अगर बताएं? माइट भी मेरा स्केड्यूल ऐसा था, कुछ इंटेंशन ऐसी थी कि कुछ ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, कहीं आगे बढ़ना है, तो इस तरह कहीं और से। हाँ, फोकस और था। तो अगर आप अपने आप को रेगुलेट कर लें, बहुत से बच्चे ऐसे रेगुलेट करते हैं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि। अच्छा, फिर उसके बाद भी फिर कोई इश्क या मोहब्बत हुई ज़िंदगी में, या फिर हुई नहीं है, या किसी नहीं, बस ऐसे जिसे कहते हैं ना, देखें पहली बात ये कि लोग मोहब्बत को ना समटाइम कहीं इश्क से कंपेयर कर बैठते हैं। फिर भी कड़कसिन के खड़कने से जो मोहब्बत होती ना, जो मोहब्बत होती है वो टू साइड से होती है, कि आप लॉजिकली एक दूसरे को अच्छा समझ रहे हैं, तो ये मोहब्बत है। समटाइम लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत वन साइडेड होती, मोहब्बत वन साइडेड नहीं होती। मोहब्बत एक बड़ी कैलकुलेटेड होती। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आप किसी को प्यार देते हैं, आपको मिलता है, दैट कंटिन्यूज। तो आपकी वन साइडेड थी या फिर आगे से आपने दिस इज अ म्यूचुअल, दिस इज मोहब्बत नहीं की, क्या सीन था? ये एक मोहब्बत है, बिल्कुल म्यूचुअल मोहब्बत है। नहीं तो हुई क्या नहीं? हाँ, हुई? बिल्कुल है। आपको म्यूचुअल मोहब्बत किसी से हुई? बिल्कुल हुई। अच्छा, तो शादी हो गई फिर? जी जी, बिल्कुल शादी हुई। कितने कोई बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ये होती है सफल मोहब्बत, कामयाब मोहब्बत, है ना? मैंने लोगों को ये बताना इसलिए ज़रूर समझा, मुझे लगा कि जो लोग सुन रहे हैं ना वो पीछे से ये ना बोले कि इनकी तो अपनी किया पांचा ठीक नहीं है, तो ये किया पांचा ठीक है इनका, और ये आपको जो बता रहे हैं सही साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं, बड़ी मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत में लोग बहुत कहते हैं कि जी बस पाप पीछे पड़ जाएं। देखिए, ये मोहब्बत नहीं है, ये कोई और लस्ट हो सकती है, या अगर आप सही स्पिरिचुअलिज्म में जाएं तो वो एक इश्क वाली कंडीशन होती है। हाँ। इश्क में ये होता है कि कोई रैशनल चीज़ें नहीं आप देखते, फिर आप चले जाते हैं। फिर सच्ची मोहब्बत झूठी मोहब्बत का फर्क कैसे पता चलेगा इंसान को? अब जब मोहब्बत का भी हो गया, साइकोलॉजिकली अगर आप समझते हैं ना कि आपकी ये मोहब्बत साथ बैठी है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आपको हर टाइम परेशानी फील होती अनकॉन्शियसली, आपको पता ही नहीं कि मैं परेशान क्यों हूँ, उसके साथ बैठते हुए आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब वो सही मोहब्बत नहीं कहीं पर। अगर आप एक ऐसे इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको उसके साथ बैठते हुए एनर्जी मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सही मोहब्बत है। इसका मतलब है आपका कहीं अनकॉन्शियस कोई कनेक्शन ऐसा है जो सही कंपैटिबल है, जिसकी वजह से आप ऊपर जा रहे हैं। यानी कि आपको ऐसे लग रहा है ना कि यू आर वॉकिंग ऑन द एग शेल्स, आपको ऐसे लग रहा है कि इस बंदे के साथ आपको हर टाइम डर होता है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, यू आर वॉकिंग ऑन द एग शेल्स, कि आप मुझे डरे डरे रहते हैं किसी के साथ, तो वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में तो आपको सुकून मिलना चाहिए, आप रिलैक्स होने चाहिए, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आपकी किसी के साथ रह के ग्रोथ नहीं हो रही तो प्लीज़ रिव्यू योर रिलेशनशिप। इसका मतलब आप अगर मोहब्बत में हैं और आपकी बॉडी में बेचैनी है, हलचल है, हड़बड़ है, इट मींस दैट्स नॉट अ ट्रूथ। ये देखिए, ये गट फीलिंग है, ये आपका जो गट के अंदर ब्रेन है ना, जो जिसे मैं तीसरा ब्रेन कहता हूँ। आपकी बॉडी में 3 ब्रेन्स होते हैं, एक यहाँ पे है, एक दिल में, और तीसरा जो ब्रेन आपकी गट में, वो आपको सिग्नल देता है कि लाइक अगर आप परेशान हैं किसी के साथ बैठ के, तो वो आपको ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि आप सही बंदे के साथ नहीं है। आपको गट फीलिंग, आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही, हम गट फीलिंग, ये गट फीलिंग है। तो गट फीलिंग अगर आपकी ठीक नहीं है, एक सादा सा फार्मूला है
कि अगर आपकी गट वाइब्स अच्छी आ रही नहीं है तो बड़ा लोग कॉमन हो चुका है कि नहीं मुझे वाइब सही नहीं आ रही। किसी फर्ज करें आप लड़की को लड़का दिखा रहे हैं ना, मैं इवन शादी के लिए भी, तो वो कहता है जी नहीं मैंने नहीं इससे करना। तो वो कहते हैं क्यों नहीं करना? कहते जी क्या वजह है, वो मसला? कहते नहीं मसला कोई नहीं है, तो फिर बस मुझे वाइब सही नहीं आ रही। तो ये वाइब्स हैं, ये गट फीलिंग है। आपको कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है पीछे, वो आपको किसी फॉर्म में अलर्ट कर रहा होता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो आप अपनी वाइब्स के ऊपर अपनी गट फीलिंग को जरूर, इसको कभी इग्नोर ना करें। अच्छा, इसमें कोई टेस्ट होना चाहिए एक दूसरे का, कहीं से कोई टेस्ट कर सकते हैं? देखें ये तो देखें पर्सनल चीज़ों में आ जाती हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई किसी भी हालत में कबूल है तो ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम। वो अपने लॉजिकल माइंड को जितनी, उसकी हर बंदे की अपनी बाउंड्री होती है। एक बंदा कहता है कि यार मुझे ये बंदा बहुत अच्छा लगता है, इसका रंग बहुत काला है, तो उसको अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, इसमें टेस्ट की क्या ज़रूरत है। एक बंदा कहता है कि जी मुझे इससे मोहब्बत है लेकिन इसका एक बाजू नहीं है, तो फिर भी ठीक है, वो उसके लिए वो एक्सेप्टेबल है। जितना किसी के लिए कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है दैट्स फाइन। अपने कंफर्ट जोन के साथ अपनी फीलिंग के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। हम मोहब्बत के ऊपर बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे थे कि अच्छा अब इम्तहानात बड़े लेते हैं लोग मोहब्बत पे, उनको यकीन ही नहीं आता, एक दूसरे को टेस्ट कर रहे होते हैं, ट्रस्ट नहीं करते। ये जो ट्रस्ट फैक्टर है मोहब्बत में, मोबाइल का पासवर्ड दो मुझे, ऐसी बातें करते हैं, तुम बताओ कहाँ गई थी, तुम कहाँ थे, अपनी नेविगेशन दो। या फिर लड़कियाँ ना अक्सर दूसरी लड़की को ख़ास तौर पे ना जिससे वो मोहब्बत करती हैं उसको आजमाने के लिए उसके पास भेजेंगी, जाके देखो। पहली बात तो ये कि मोहब्बत में टेस्ट होता ही नहीं है। अगर आपको कोई बंदा टेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि यू आर वॉकिंग ऑन द एग शेल्स। जैसे हमने पहले बात की, अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते किसी के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका शायद कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। मगर शुरू में हर कोई अपने आप को बड़ा कंफर्ट जोन में लाने के लिए उसके सामने ना उसको कंफर्ट कराने के लिए बड़ा उसके लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है, चाहे लड़की हो लड़का, उसको दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे सर पे कोई नहीं है। देखिए मैं आपको ये भी बताऊं कि ये भी एक रेड फ्लैग है कि हर वो आपको दिखाने वाला बंदा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि हमेशा जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो भी आपके साथ दिखाने की ज़्यादा कोशिश करता है। हाँ। शायद एक्शन उसमें कम हो लेकिन बोलेगा, बताएगा, तो उसमें वो भी एक काइंड ऑफ रेड फ्लैग है। लेकिन जो आपसे सही मोहब्बत करता है ना, वो कभी हो सकता है इजहार ही ना करे। देयर इज नो नीड टू से आई लव यू। देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी को आई लव यू कह के बता रहे हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये फिर आखिरी स्टेज है, आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्या बात की आज। वो कौन सी, नहीं मुझे बताओ, वो कौन सी मोहब्बत है जिसमें आपको बताना पड़े। देखिए अगेन एक और चीज, मैं मोहब्बत करने वाले लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि नेवर, मेरी एक लाइन भी है कि नेवर बिलीव ऑन 143 इन रिटन। यानी अगर आपको कोई लफ्जों से कहे या लिख के कहे कि आई लव यू, उसके ऊपर बिलीव ना करें, क्योंकि लफ्ज जो होते हैं ना, वो आपकी कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% होते हैं। 7% वर्ड्स कंट्रीब्यूट इन योर कम्युनिकेशन, बाकी 93% जो कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट करती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस है। तो आप इमोशन पे ज्यादा यकीन करें, लफ्जों पे यकीन ना करें। लफ्जों में झूठ होता है, इमोशन में झूठ नहीं होता। आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद बता रही होती कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो रिलैक्सेशन होगी, आपके चेहरे पे वो मोहब्बत होगी, लेकिन लफ्जों पे यकीन ना करें। लफ्ज जो है वो सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी पक्की मैं मिसाल दे रहा हूं, जो डम है वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब फिर वो प्यार नहीं करते। लफ्जों की कोई वैल्यू नहीं एक्सप्रेशन में, क्योंकि लैंग्वेज की जो लफ्ज है ना वो 7% है जो हम बात करते हैं, बाकी 93% आप जेस्चर से बात करते हैं, इमोशन से बात करते हैं।